हेलो एवरीवन, आज हम एप्टॉप के जीएसटीमेट सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड रहेगा ये। इसमें परचेज ड्यू, सेल्स ड्यू, सेल्स, एक्सपेंसेस, टू डे, वीकली, मंथली, ईयरली ऑल ओवर देख सकते हो। या फिर इसके बाद परचेज, सेल्स एंड एक्सपेंसेस का चार्ट रहेगा। यहाँ से शो होगा आपको जो भी आपने रिसेंटली जो भी आइटम ऐड किए हैं वो यहाँ शो होंगे। इसके बाद आपको स्टॉक अलर्ट मिलेगा। स्टॉक अलर्ट यहाँ से शो होंगे आपके। इसके बाद आपको मिलेगा टॉप 10 ट्रेंडिंग आइटम चार्ट। यहाँ से शो होगा। जो भी आपने रिसेंटली सेल्स इनवॉइस किए वो यहाँ पे शो होगी। इसके बाद यूजर्स पर क्लिक करना होता है। यूजर्स पर क्लिक करने पर रोल लिस्ट पर क्लिक करना है। रोल लिस्ट पर क्लिक करने से अपन को रोल लिस्ट शो होगी जो अपन यहाँ से देख सकते हैं ऑल ओवर लिस्ट। इसके बाद क्रिएट रोल पर क्लिक करना होता है। क्रिएट रोल में आपको रोल नेम और डिस्क्रिप्शन लिखना होता है और आप जिस यूजर्स को उसके अकॉर्डिंग रोल एक्सेस देना चाहते हो ऐसे ऑल ओवर देख सकते हो क्या किस अकॉर्डिंग देना है। फिर यहाँ से सेव करना होता है। उसके बाद होता है अपना यूजर लिस्ट पर क्लिक करना। यूजर लिस्ट पर क्लिक करने से आपको यूजर्स की लिस्ट यहाँ पे शो होगी। क्रिएट यूजर्स पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यूजर्स नेम और आपको बाकी फिल करना होता है सारी डिटेल्स। सेव करने पर सेव हो जाएगा। इसके बाद सेल्स में पीओएस का रहता है। पीओएस में आपको अपने वेयर हाउस का नाम, ओपन कस्टमर, आइटम और यहाँ से भी आइटम ले सकते हो। फिर आपको पेरोल, कैश, मल्टीपल, होल्ड ये करना होता है। इसके बाद ऐड सेल पर क्लिक करेंगे। ऐड सेल पर क्लिक करने पर सेल ओपन होगी। ओपन होते ही यहाँ से वेयर हाउस, कस्टमर नेम, रेफरेंस, आइटम, अगर आप अदर चार्जेस लगा रहे हो अदर चार्जेस, डिस्काउंट कोड और डिस्काउंट ऑल, नोट, अगर आप एडवांस पेमेंट है तो एडवांस पेमेंट फिल कर सकते हो, अमाउंट, पेमेंट टाइप, अकाउंट, एडवांस पेमेंट। फिर अपन को सेव करना होता है। सेव करने पर आपको बिल जनरेट होगा। उसके बाद सेल लिस्ट। सेल लिस्ट आपको क्लिक करने पर आपको यहाँ से सेल लिस्ट ऑल ओवर लिस्ट शो होगी। जो भी आपकी डिटेल्स है डेट बाई डेट, फ्रॉम डेट टू डेट ये भी शो कर सकते हैं आप। इसके बाद सेल्स पेमेंट का आता है। इसमें जो भी आपका पेमेंट सेल से हुआ है वो यहाँ से शो होगा ऑल ओवर, कैश, यूपीआई, बैंक। इसके बाद आपको इसके बाद आता है सेल्स रिटर्न लिस्ट। आप यहाँ से रिटर्न लिस्ट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट शो होगी आपको, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं रिटर्न लिस्ट। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने पर ऐड कस्टमर। कस्टमर यहाँ से कस्टमर नेम और ये आपको अदर डिटेल्स फिल करनी होती है, शिपिंग एड्रेस वगैरह। फिर सेव करना होता है। सेव करने पर कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद कस्टमर लिस्ट, यहाँ से आपको ऑल ओवर कस्टमर की लिस्ट शो होगी। फिर यहाँ से ऐड सप्लाई करेंगे। ऐड सप्लाई करने पर जैसे आपने कस्टमर का ऐड किया है वैसे ही आपको सप्लायर का ऐड करना होगा। सप्लायर नेम ये ऑल डिटेल्स फिल करनी होगी, सेव करना होगा। इसके बाद सप्लायर लिस्ट पर क्लिक करना होता है। सप्लायर लिस्ट क्लिक करते ही ओपन होगी। यहाँ से आपको जो भी सप्लायर है आपके ऑल ओवर यहाँ से शो होंगे। इसके बाद होता है इंपोर्ट कस्टमर। अगर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर में से यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इंपोर्ट कर सकते हो डाउनलोड एग्जाम्पल फॉर्मेट के थ्रू। इसके बाद होता है इंपोर्ट सप्लायर। जैसे इंपोर्ट कस्टमर का होता है सेम प्रोसेस का होता है। यहाँ से आप डाउनलोड एग्जाम्पल फॉर्मेट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है एडवांस का। ऐड एडवांस पर क्लिक करने पर आपको जिस कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दिया है वो ऐसे क्रिएट कर सकते हो आप। अमाउंट, पेमेंट टाइप, किस कैश बैक सेव करने पर क्रिएट हो जाता है एडवांस लिस्ट। यहाँ से आपको जिस कस्टमर ने ऑल ओवर कस्टमर जिसने एडवांस पेमेंट दिए हैं वो ऐसे होंगे। इसके बाद क्रिएट कूपन कस्टमर, इस पर क्लिक करने पर कस्टमर नेम, ओकेशन, ये डिटेल्स फिल करने पर सेव करना होता है, क्रिएट कूपन हो जाएगा। इसके बाद कूपन कस्टमर कूपन लिस्ट होगी। ऐसे आपको ऑल ओवर जितने भी कस्टमर को लिस्ट कूपन क्रिएट आपने दिए हैं वो ऐसे शो होंगे। इसके बाद होता है क्रिएट कूपन। आप किसी ओकेशन पर क्रिएट करना चाहते हैं कूपन तो ऐसे डिटेल फिल करने पर सेव करना होगा। इसके बाद आता है कूपन मास्टर। यहाँ से आपको दिवाली, राखी जैसे यहाँ से ऑल ओवर कूपन शो होंगे। इसके बाद आता है कोटेशन। कोटेशन पर क्लिक करने पर न्यू कोटेशन पर क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। इसके बाद वेयर हाउस, कस्टमर, ऑल ओवर डिटेल्स फिल करने पर आइटम, अदर चार्जेस, डिस्काउंट ये सब फिल करना होगा। इसके बाद सेव करना होता है। सेव करने पर वो कोटेशन बनकर तैयार होगी। आप कोटेशन लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कोटेशन लिस्ट पर क्लिक कर। इसके बाद कोटेशन लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आपको ऑल ओवर कोटेशन से होगी।
इसके बाद होता है परचेज का। न्यू परचेज पर क्लिक करेंगे। जैसे सेल का प्रोसेस रहता है वैसे ही सेम परचेज का प्रोसेस रहता है। इसके बाद होता है परचेज लिस्ट। परचेज लिस्ट में आपको होता है यहाँ से शो होगी सारी लिस्ट अपने परचेज जो भी किए हैं ऑल ओवर। इसमें होता है परचेज रिटर्न लिस्ट। जैसे सेम सेल रिटर्न लिस्ट होती है वैसे परचेज रिटर्न लिस्ट होती है, आप यहाँ से ऑल ओवर देख सकते हो। उसके बाद होता है अकाउंट। जैसे आपने मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हो। ऐड अकाउंट से आप अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ओपनिंग बैलेंस फिल करके सेव करना होता है। इसके बाद होता है अकाउंट लिस्ट। आपकी कितने अकाउंट्स ऐड है वो ऐसे शो होता है, आप देख सकते हो आसानी से। इसके बाद होता है मनी ट्रांसफ़र लिस्ट। मनी ट्रांसफ़र लिस्ट पर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स है वो शो होगी, जैसे कि डेट, ट्रांसफ़र, डेबिट, क्रेडिट, यूजर्स यहाँ से शो होंगे। लिस्ट डिपॉजिट लिस्ट होगी यहाँ से, जो भी डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट किया है वो ऐसे शो होगा। इसके बाद कैश ट्रांजेक्शन होता है। कैश ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने पर आपको फ्रॉम डेट यहाँ से पूरा कैश में हुआ है सेल का वो ऐसा शो होगा।